वहीं पश्चिम बंगाल में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले मौलाना ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया। इसका वीडियो सामने आया है। कार्यक्रम में दी गई तकरीर के दौरान मौलाना जर्जिश अंसारी ने उत्तर प्रदेश में मदरसों और मस्जिदों पर हो रही प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर टिप्पणी दी। इसी के साथ उन्होंने मुसलमानों से बंगाल को ज्यादा सुरक्षित बताते हुए वहां शिफ्ट होने की अपील की। यूपी के मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं बताया गया और साथ उन्होंने कहा अगर सेफ्टी है तो बंगाल में है। उन्होंने कहा कि यूपी में सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और मस्जिदों में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर रोक है। मौलाना ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं है, यूपी में मुसलमान सेफ नहीं है। वो खुद कई बार अपने परिवार से यूपी छोड़ने की बात कर चुके हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि मस्जिदों में बिना अनुमति कोई गतिविधि नहीं की जा सकती और दिन के समय भी लाउडस्पीकर की आवाज बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मौलाना ने अवैध मदरसों पर चल रही कार्रवाई और लाउडस्पीकर हटाने के अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि इसे सख्त कदम बताया और साथ ही इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बंगाल को मुसलमानों के लिए बेहतर और सुरक्षित स्थान बताया, लोगों से वहां जाकर बसने की अपील की। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है और इस तरह अलग अलग जो है प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस जो है लोगों की आ रही है। चलिए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। यूपी में अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर एक बहस सी छिड़ गई है। मौलाना कहते हैं कि अवैध मदरसों के नाम पर कार्रवाई को लेकर जहां यूपी में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है और यूपी में ऐसे हालात नहीं है कि मुसलमान यहां रह सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर जो मस्जिदों पर बजते हैं उनको उतारने की बातें और उन पर पाबंदी लगाना, यानी कब बजे कैसे बने, इस तरह की बातें करना निश्चित रूप से मुसलमानों के धर्म और ईमान में एक तरह का दखल है। हमारे साथ देखिए प्रतापगढ़ में लगातार पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी हैं, जो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वे बेबाक बोलते हैं। उनके साथ राजेंद्र मौर्य जी हैं, जो विधायक हैं सदर क्षेत्र के। हम पूर्व मंत्री मोती सिंह से ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ होना चाहिए इस पर। जैसे उन्होंने बयान दिया मौलाना जर्जिश ने कि यूपी में मुसलमानों के रहने लायक माहौल नहीं है, तो क्या मुसलमानों को यूपी छोड़ देना चाहिए जैसे वो कह रहे हैं? देश में इस विश्व के सबसे बड़े राजनेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सत्ता है। प्रदेश में पिछले 9 वर्षों से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री हुए तो उनका पहला नारा था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ अगर है तो उसमें मौलाना साहब जिनका आपने जिक्र किया वो भी उसमें आते हैं। मंदिर और मस्जिद दोनों के लाउड स्पीकर को एक पैमाने पर प्रदेश की सरकार ने रखा और जो एक निर्धारित आवाज लाउड स्पीकर की इन इबादत घरों और पूजा घरों पर होना चाहिए। मौलाना जर्जिश अंसारी के बयान के बाद एक बात सियासत फिर गर्मा गई है। कुछ मुस्लिम नौजवान मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका बयान कैसा है। मौलाना जर्जिश अंसारी कह रहे हैं यूपी मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है, बंगाल में मुसलमानों को शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्या कहेंगे? सुरक्षित क्यों नहीं है यूपी मुसलमानों के लिए? सब लोग यहीं पैदा हुए, यहीं बढ़े। हमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं यूपी में मुसलमानों को, सारे मुसलमान ठीक से रह रहे हैं। बस थोड़ा सा ये है जो आए दिन ये खबरें आती रहती हैं हिंदू मुस्लिम की, ये भी आपसी लोग करते हैं स्वाद खराब करने के लिए। सरकार से हम ये अपील करना चाहते हैं कि सबका साथ सबके विकास की तर्ज पर काम हो, सभी को सबका हक मिलना चाहिए। और मौलाना का जो ये बयान है ये पूरी तरीके से कैसे गलत है। बंगाल क्यों जाएगा मुसलमान यूपी का, अपनी यूपी में रहेगा। वो तो ये कह रहे हैं कि मदरसों की जांच हो रही है, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। देखिए, मदरसों की जांच होना या मस्जिदों की जांच होना ये एक अलग विषय है, मगर बंगाल भेजने का विषय अलग है इससे। और बस सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, थोड़ा यहाँ दिक्कत होती है कि लाउड स्पीकर उतरवाने पे, और ये वहाँ जाने का विषय अलग है। मौलाना का बयान बिल्कुल गलत है। मदरसे पे नहीं तो हमारे यहाँ मस्जिद पे स्पीकर लगे हुए हैं, सभी जगह स्पीकर हैं, ये आती हैं खबरें, ये सब सुनते भी हैं, मगर इस चीज़ पे सरकार को भी सोचना चाहिए। इस पे जो है रोक लगनी चाहिए, जो तरह तरह की खबरें आती हैं। तो आप ये मानते हैं कि यूपी मुसलमानों के लिए सुरक्षित है? मुसलमानों के लिए पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित है, यूपी सुरक्षित है पूरी तरीके से। हम लोग रह रहे हैं काफी लंबे समय से रह रहे हैं, पूरा परिवार हमारा यहाँ ही है, सब लोग यहाँ ही रह रहे हैं।
तो यूपी सुरक्षित है, और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं मौलाना जर्जीस अंसारी के इस बयान को? देखिए, जो मौलाना जर्जीस ने बयान दिया है बहुत निंदनीय और क्या कहते हैं बड़ा शर्मनाक बयान है। और बात रही कि बंगाल चले जाओ, और हम तो यहाँ जब अंग्रेज़ थे यहाँ पर तब हम भारत छोड़ के नहीं गए, तो अब जाने की तो कोई नौबत ही नहीं है कि हम क्या कहते हैं भारत छोड़ के चले जाएं। और बात रही कि सुरक्षित की, और हम यहाँ पर बहुत सुरक्षित हैं। कुछ ऐसे कुछ तत्व होते हैं जिनकी वजह से परेशानी होती है, और सरकार इस पर काम कर रही है लगातार। और सरकार से हम ये कहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इस तरह के बयान बहुत निंदनीय है। वो कह रहे हैं कि यहाँ जो है लगातार बयानबाजी होती है, मदरसों की जांच की बात की जाती है, लाउड स्पीकर उतरवाने की बात की जाती है। देखिए, बात रही लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर तो हमारे यहाँ पर सारी मस्जिदों में अभी तक लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, और उस पर अजान लगातार दी जा रही है, और ना वहाँ यहाँ कोई परेशानी है। और दूसरी बात रही मदरसे तो एक ऐसी जगह है जो आज़ादी की लड़ाई में अगर सबसे पहले चिंगारी उठी थी तो मदरसे से उठी थी।